दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। मेरी छठी इंद्री बार बार मुझे इशारा दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। अब आगे मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूँ, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो यह थी कि रोज़ाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर पर बताई तो वह बहुत खुश हुए। खास तौर पर मेरी नौकरानी सरिता के चेहरे पर तो खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर मैं फ्री हुई तो ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सरिता किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो कहने लगी किसी से भी नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब सरिता के बारे में शक हो चुका था। यह कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं यह किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सो रहे थे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी क्या यह सच में खुश हैं या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो, इसीलिए वह मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था कि इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी सरिता के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा नहीं। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से भी पूछा कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने सरिता की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई और दोस्त दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून सी हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सरिता और मेरी बेटी श्रेया आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। श्रेया हर वक्त सरिता के आसपास रहती, कभी उसके कमर में बाहें डाले खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर वह सरिता को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि श्रेया तो सरिता के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सरिता उससे दूर भागती थी। खैर उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर ही रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी गलत दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी श्रेया सरिता के कुछ ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ सरिता ही घर पर होती है, तो सरिता से उसका दिल लगा होगा या फिर कोई और बात थी। मैंने घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चिढ़ गई। मैंने सोचा पता नहीं सरिता के ड्रामे कब ख़त्म होंगे। मैंने अगले दिन दोबारा से अपनी रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद ही मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना था। मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा। सामने का मंजर मुझे एकदम पत्थर सा बना दिया था, क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी।
वह तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे में अंदर चला गया। मैंने खिड़की के अंदर झाँक कर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उस औरत की पीठ मेरी तरफ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद और उसे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपकना ही भूल गई थी। फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि सरिता ही थी। उस औरत ने सरिता को कुछ पैसे दिए। सरिता ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। आखिर यह सब क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे सरिता को दे दिए। आखिर यह सब चक्कर क्या था? और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। यह तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसका मेरे पति से के साथ क्या संबंध था? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उसे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले ही उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आ गया। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहाँ से चले गए। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी सरिता भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूँगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।